हटा लो भिलाई नगर निगम के वार्ड नंबर 7 आर्य नगर में जहां पर सुबह सुबह 4 बजे के आसपास भिलाई नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध कब्जों कर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। अब हमको जानकारी नहीं थी ना भैया, 2 दिन से आ रहे थे तो लेकिन बोले भी नहीं, जानकारी देते तो हम अपना सामान उमान सब बाहर निकालते। तो सामान वामान कुछ भी हटा नहीं पाए? नहीं हटा पाए, पूरा तो तहस नहस कर दिए। लगातार यहाँ पर किस प्रकार से पूरी कार्रवाई हुई है आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग थे जिनको जानकारी नहीं थे, वो घर से सामान भी नहीं हटा पाए हैं, सामान भी उनका दब गया है। और ये आपको जो मलबा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 से 25 साल पुराना मदरसा था जिसे भिलाई नगर निगम की टीम के द्वारा पूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही है। और जो लोकल लोग हैं उनके घरों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 9 से 10 घरों को भी यहाँ पर पूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि लोग जो है यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत हुई है? कोई सुनने को तैयार नहीं है सर, सब आए, सब अपने तोड़ फोड़ में लगे हुए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई नगर निगम के वार्ड नंबर 7 आर्य नगर में, जहाँ पर सुबह सुबह 4 बजे के आसपास भिलाई नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध कब्जों कर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। और ये आपको जो मलबा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 से 25 साल पुराना मदरसा था जिसे भिलाई नगर निगम की टीम के द्वारा पूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही है। और जगह जितने दूर तक के आप देखेंगे वहाँ पर आपको मलबा दिखाई दे रहा होगा। बताया जा रहा है ये पूरी कार्रवाई जो है कोर्ट के आदेश के बाद की गई। और देखेंगे कि यहाँ के लोग भी, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके घरों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 9 से 10 घरों को भी यहाँ पर पूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि लोग जो है यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। और आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। अभी देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति जो है पैनिक ना हो, किसी प्रकार की बिगड़े ना। और लगातार जो अवैध घर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बताया जा रहा है कि बहुत साल से अवैध तरीके से रह रहे थे, जिसके बाद अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भिलाई नगर निगम की टीम के द्वारा पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। और भिलाई नगर निगम के पूरे जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो लोग यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन भिलाई नगर निगम की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जितने दूर तक के आप देखेंगे उतने दूर तक को ये पूरा जो घर था वो ध्वस्त आपको नजर आ रहा होगा। फिलहाल यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? नसीर अहमद। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर? 15 साल से। 15 साल से। आपका भी घर टूटा है? हाँ। नगर निगम नोटिस वोटिस दिया था? आया था, दिया था, घर में कोई था नहीं भाई, तो कोई लिया नहीं। कोई नहीं था तो लिए नहीं? हाँ। अभी घर से सामान वामान निकाल लिया कि नहीं निकाले? थोड़ा बहुत निकला, थोड़ा बहुत दब गया यार। तो कितने बजे कार्रवाई की है? सवेरे 6 बजे, बरस भी नहीं किया हम लोग तो यार। सुबह सुबह कार्रवाई? भूखे पे मतलब अवैध रूप से रह रहे थे आप लोग? हाँ, वो पर्ची कितने है। साल से रह रहे थे? 15 साल से। तो अब कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, अब जो होगा देखेंगे। अब बोलेंगे भाई रहने को दो हमारे को, अब तोड़ दिए, उसका क्या कर सकते हैं। और रहने को तो होना ना भाई, बाल बच्चे लेके बारिश में कहाँ जाएगा भाई आदमी यार। ठीक है, हम नोटिस नहीं दिए, हमारी गलती है, लेकिन हमको तो स्थायी तो करो कहीं। नोटिस आप लोग ले लिए थे ना? नहीं लिए भाई, नहीं लिए थे? नहीं लिए ना। आप लोग को पता था कि नोटिस दे रहे करके? हाँ। तो आप लोग सामान वामान निकाल लेना था ना, जब आपको पता कि कार्रवाई होने वाला है। 3 महीना पहले नोटिस आया था ना, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले आया, अभी नहीं आया। तो देख सकते हैं कि लोकल लोग थे, इनके भी घर को पूर्ण तरीके से ध्वस्त किया गया। आप भी रहते हैं आंटी यहाँ? मैं तो गांव से कल ही आई हूँ बेटा, नहीं थी। नहीं रहते यहाँ? हाँ, नहीं रहती थी बेटा, बहू लोग रहते थे। लेकिन कौन कौन रहता था यहाँ घर में? बेटा, बहू, बच्चे लोग। आप लोगों को नोटिस दिया गया था? अब नोटिस के बारे में मेरे को नहीं मालूम बेटा, मैं नहीं थी यहाँ पर। लेकिन सुबह सुबह आके वही तोड़ फोड़ करे, पूरा तोड़ फोड़ कार्रवाई की है। हाँ। तो देख सकते हैं ये लोकल लोग लगातार यहाँ पर किस प्रकार से पूरी कार्रवाई हुई है आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग थे जिनको जानकारी नहीं थे, वो घर से सामान भी नहीं हटा पाए हैं, सामान भी उनका दब गया है। और देखे कि किस प्रकार से मदरसे पर भी जो थी उसे पूर्ण तरीके से किस प्रकार से पूरी कार्रवाई की गई। और जिन लोगों को जानकारी थी उन्होंने पूरा सामान बाहर निकाल लिया है। अभी देखेंगे ये आपको पूरा सामान आपको लोगों का नजर आ रहा होगा। फिलहाल यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दीदी? मैं सुरैया बानी। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर? हम लोग बहुत साल से हैं। बहुत साल से। निगम के द्वारा नोटिस दिया गया था? जी आया था, लेकिन नहीं लिए हम लोग। तो अवैध रूप से रह रहे थे मानते हैं आप? नहीं। हाँ? नहीं। टैक्स वैक्स पटाते थे? सब पटा हुआ, बिजली बिल सब सब कुछ पटाते थे? हाँ।
कितने बजे आकर कार्रवाई की है? ये सुबह से आए 5-6 बजे से। लेकिन बोल रहे कि कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। अब हमको जानकारी नहीं थी ना भैया, 2 दिन से आ रहे थे तो लेकिन बोले भी नहीं, जानकारी देते तो हम अपना सामान उमान सब बाहर निकालते। तो सामान वामान कुछ भी हटा नहीं पाए? नहीं हटा पाए, पूरा तो तहस नहस कर दिए। पूरा सामान दब गया? जी। आपका भी सामान दब गया दीदी? जी, मेरा नाम रुबीना कुरैशी है। बिना नोटिस के हमारा घर तोड़ दिया। अब हम लोग कहाँ जाए? आपके पास नोटिस नहीं आया था? नोटिस नहीं आया था हमारे पास। नोटिस आया था 6 महीने पहले आया था, अभी नहीं आया था। अभी सिर्फ बताया गया था यहाँ कर, अचानक घर के ऊपर आ गया। अधिकारी लोग आके यहाँ पे तो सामान वामान बाहर नहीं निकाल पाए? नहीं निकाल पाए, आधा निकाले आधा दब गया उसी में। अधिकारी लोग यहाँ पे घूम के भी जा रहे थे। तो हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि हमारे पास दूसरा घर नहीं है, तो अब हमको घर का व्यवस्था करके दो। निगम के लोग बोल रहे कि आप लोग आवेदन करिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग को घर मिलेगा। पहले बताना आप लोग आवेदन किए हैं? आवेदन नहीं तो किया। आवेदन करिएगा, आप लोगों को घर मिलेगा। आपका भी घर टूटा भी है? मेरी मिसेस है। कितने साल से रह रहे थे आप लोग? हम लोग यहाँ 12 साल हो गया था, 12-13 साल हो गया था। 12-13 साल से रह रहे थे। 12-13 साल हो गया था। सुबह सुबह हम लोग सो के उठे तो सबके सब दल बल सब आए थे। हमको सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। हमको आके ताबड़तोड़ कार्रवाई कर लिए थे। आज निगम के अधिकारी 3-4 दिन से यहाँ पे राउंड मार रहे थे, सिर्फ इसी तरफ का राउंड मार रहे थे। अगर हमको उस समय भी हमको बताया जाता कि यहाँ पे अगर सामान निकालो, आप लोगों के साथ ऐसा कार्रवाई होने वाला है, तो हम अपना नुकसान क्यों करवाते हैं? हमको या तो फिर कहीं व्यवस्थित करिए। हम अभी बारिश में हम छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? बरसात का भी मौसम, बरसात का वक्त है, अभी हम क्या करेंगे? हम कैसे करेंगे ये बताएं। नगर निगम के अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत हुई है? कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। जो सब आए सब अपने तोड़ फोड़ में लगे हुए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो वो लोग तो बोल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। कोई तो बात करता, लेकिन कोई आश्वासन दे के क्या एक शब्द कोई बोल के नहीं गया। जितने लोग भी आए थे निगम के अधिकारी लोग भी आए थे, कोई शब्द कोई नहीं बोले। सिर्फ अपने घर से सामान निकालो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकालो। हम 10 मिनट में, आधे घंटे में हम कितना सामान निकाल लेंगे घर से? कितने घरों पर पुल कार्रवाई होगी? मदरसा है, हम यहाँ 7 घरों पे कार्रवाई। मदरसा कितने साल पुराना था? मदरसा बहुत साल पुराना है। 20-25 साल? 20-25 साल नहीं हो गया, कम से कम हो गया 16-17 साल हो गया। 16-17 साल। जी जी जी। ये भी अवैध रूप से बना हुआ था? अब इनका तो नहीं मालूम, लेकिन सर हमारा भी सबको नोटिस आया था इधर, लेकिन अभी नहीं आया था नोटिस। काफी महीना हो गया। मदरसे में कौन रहता था? मदरसे वाले लोग जानेंगे सर, उनसे पूछ लीजिएगा मदरसे वाले से। अभी इसकी संचालिका तो अभी कहाँ रहेंगे आप लोग? अभी सर हमारा कोई ठिकाना नहीं है सर। अब तो रोड पे ला दिए सर निगम वाले। अब क्या घर नहीं है दीदी रहने के लिए? हमारा कहीं घर नहीं है ना। हम लोग कभी कोई घर के लिए हम लोग फॉर्म भी कभी नहीं भरे हैं। बस ये जो था हमारा यही था। घर है दीदी रहने के लिए? नहीं आपके पास दीदी? नहीं है घर। तो कहाँ रहेंगे अभी? अब देखते हैं कहाँ रहेंगे। यही रोड, कहाँ रहेंगे दीदी? यही रोड पे रहेंगे और कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे अब ये बताइए ना। हम लोग को घर करके दो। जैसे हमारा घर गया वैसे हमको घर चाहिए, नहीं तो हम रोड पे ही रहेंगे। हमारा दूसरा कोई घर नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, जो है यही। हमको बोला जाता है। तो सोच सकते अभी बरसात का भी मौसम आने वाला है और ये लोग जो हैं, कई लोग जो हैं लगातार बेघर हो चुके हैं और लगातार इनके द्वारा सामान भी बाहर निकाल लिया गया है और लगातार भिलाई नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कुछ महीने बाद बरसात की भी शुरुआत होने वाली है और बरसात में ये कहाँ जाएंगे, इसका डर जो है इनके मन में काफ़ी बैठा हुआ। और भिलाई नगर निगम के अधिकारियों से हमने बात की तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर देने की बड़ी बात कही गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर भिलाई नगर निगम की टीम ने क्या कुछ कहा वो भी आपको आगे सुनाने वाले हैं। और पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पूरे चारों तरफ से चौकचबंद है। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची, उनका भी क्या कुछ कहना है आगे आपको सुनाते हैं। EWS की ज़मीन है, जो जनरली जो कॉलोनाइजर होता है वो वीकर सेक्शन लोगों के लिए आवास के लिए जो जगह छोड़ा गया रहता है, वो ज़मीन है। लगभग 1.25 एकड़ की ज़मीन है। हमारे द्वारा लगातार जो यहाँ पर पहले तो चूँकि छोटा स्ट्रक्चर था, उस समय भी नोटिस दिया गया था ये शासकीय संपत्ति है, नगर निगम की संपत्ति है और इस पे आप लोग जो भी संचालित कर रहे हैं बंद कर दें और आप लोग यहाँ को खाली कर दें। 1-2 बार प्रयास भी किया गया था बट नहीं हो पाया और इस बीच कोर्ट में भी ये प्रकरण चला और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे फिर ये नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई और आज हम लोग जो हमारे EWS की ज़मीन है उसको हम लोगों ने खाली करवाया है। कुल कितनी एकड़ ज़मीन होगी? ये 1.25 एकड़ ज़मीन है जी। कितने घर को आज खाली कराया गया? लगभग 3-4 अवैध घर बने हुए थे जो झोपड़ी नुमा थे, उनको खाली हमने कराया है और छोटा सा जो एक स्ट्रक्चर में जिसमें एजुकेशन का वो चला रहे थे उसको भी खाली करवाया। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी जैसे? हाँ, लगभग इसके पहले 3-4 साल पहले भी कार्रवाई की गई थी और उस समय तो बहुत कम स्ट्रक्चर था, बाद में धीरे धीरे फिर से बड़ा स्ट्रक्चर बन गया था।
कुछ लोग बोल रहे हैं उनको नोटिस वोटिस भी नहीं मिला था। नहीं, सारे नोटिस गया है, प्रॉपर कार्रवाई हुई है, लोगों को मालूम है। हाई कोर्ट से भी आया था और माननीय कोर्ट ने, न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि ईडब्ल्यूएस की ज़मीन को खाली कराया जाए और उसके आधार पे हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की है। कितनी वैल्यू की जमीन होगी? वैल्यू तो बताना मुश्किल है, बट चूंकि यहाँ पर वीकर सेक्शन लोगों के लिए मकान बनना है तो वैल्यू तो ऐसे ही है उनका। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारा प्रस्तावित है यहाँ पर, हाँ प्रस्तावित है। तो ये बताइए, जो मतलब जो लोगों का घर टूटा है उनके लिए निगम या कुछ ऐसा आदेश है? हम तो नियमानुसार उनको प्रधानमंत्री आवास में देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार भिलाई में बन रहे हैं। हम उनको बोले भी हैं, अभी भी बोले हैं कि भाई आप लोग आवेदन करिए प्रॉपर, और नियमानुसार जैसा आवंटन होगा हम आवंटित करके उनको विस्थापित करेंगे। अच्छा, कितने सालों से काबिज थे? ये तो काफ़ी मतलब 5-6 साल पहले भी कार्रवाई हुई थी, तो मान के चलिए कि 8-10 साल तो हो ही गया है। बीच में नगर निगम की टीम ध्यान नहीं दी थी? लगातार कार्रवाई किए हैं, बट चूंकि परिस्थितियाँ यहाँ पर थोड़ा विपरीत हो जाती है, इसलिए इस बार संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई है। अपना परिचय दीजिए। दिनेश कुसरिया, उपायुक्त नगर निगम भिलाई। बड़ी कार्रवाई अवैध अतिक्रमण को लेकर के, कितना बल डिप्लॉयमेंट हुआ है? ये नगर निगम के द्वारा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो लगभग 1.25 एकड़ भूमि है नगर निगम परिक्षेत्र में, नगर निगम भिलाई के अंतर्गत उल्लासनगर में, जिसको यप्पा नगर भी बोलते हैं, यहाँ पे अवैध अतिक्रमण था। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा नियमानुसार बल की मांग की गई थी। तो बल लगभग 100 की संख्या में, जिसमें 8 इंस्पेक्टर्स हैं, 2 राजपत्रित अधिकारियों का यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति किसी प्रकार की निर्मित न हो उसके लिए, और साथ में हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजपूत साहब और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और नगर निगम के द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है पूरी कार्रवाई? किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से सारी कार्रवाई चल रही है। अब लगभग अंतिम दौर में है ये कार्रवाई। तो आपने सुना कि यहाँ के आला अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, यहाँ के लोकल लोगों ने क्या कुछ कहा। फिलहाल नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है मदरसे पर की गई है। बताया जा रहा है सन 2000 में ये मदरसा बना था और लगातार 2 से 3 बार नगर निगम के द्वारा और भी यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। 2019 में भी यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। दारे उलूम फैजाने करीमिया इस मदरसे का नाम बताया जा रहा है, जहाँ पर 50 से 60 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। और यतीम खाना भी यहाँ पर बताया जा रहा था, यतीम खाना भी यहाँ पर मौजूद था। फिलहाल बच्चे जो है छोटे जो मलबे में बहुत सारे सामान जो है पूर्ण तरीके से दब चुके हैं, जिसे निकालने का प्रयास लगातार बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीम भी मुस्तैद थी, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर तैनात थी और लोग जो है अब अपने अपने सामान को जो मलबे में दब चुके हैं उसे निकालने का प्रयास यहाँ पर लगातार लोकल लोगों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल पूरी कार्रवाई जो है हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, उनका ये भी आरोप है कि हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं आया था। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।